अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। मैं हूं अदनान हुसैन। तहरीक इंसाफ में बड़ी बगावत हो गई है और इस बगावत का इंकशाफ इमरान खान ने खुद किया है। पंजाब में वो मौजूद हैं, वहां पर एक कोर कमेटी का इजलास हुआ और इस कमेटी के इजलास के दौरान इमरान खान ने इंकशाफ किया कि वो फौज मुखालिफ जो बयानियां अवाम के सामने पेश कर रहे हैं, जलसों में वो फौज के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। चंद लोग तहरीक इंसाफ के जाकर खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं फौज इस्टेब्लिशमेंट मुक्तदर हलकों के साथ और अपनी सफाइयां पेश कर रहे हैं। ये जो लोग हैं, इनमें कौन कौन शामिल है, पूरी तफसील आप दोस्तों के सामने रखूंगा और ये जाके इमरान खान के बारे में क्या कुछ बता रहे हैं कि इमरान खान जहनी तौर पे ठीक नहीं है, वो जहनी मरीज है, उन्हें कौन सी बीमारी लाक है, वो पूरी तफसील भी आपको बताऊंगा। और साथ साथ लंदन में जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ घबराई हुई है। शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात की और इस मुलाकात में जो बड़ा फैसला हुआ, एक जानिब आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से मशावरत हुई, दूसरी जानिब पंजाब में तब्दीली का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। नवाज शरीफ साहब ने पंजाब में तब्दीली का ग्रीन सिग्नल दिया है और आसिफ अली जरदारी लाहौर में डेरे उन्होंने डाल लिए हैं, वो मुतहरिक हो गए हैं। नया फार्मूला है जो सामने आ सकता है, वो क्या फार्मूला होगा वो भी आपको बताता हूं। सियासी मामलात में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं और अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं आप बाखबर रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए और फेसबुक पे देखने वाले दोस्त इस वीडियो को शेयर करके हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, मामला यह है कि इमरान खान साहब जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ एक मुहिम चला रहे थे और उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि बंद कमरों में उनकी कोई डील हो जाए, सलाह सफाई हो जाए और जल्द इंतखाबात वो जो चाहते हैं उनको वो दे दिए जाए, लेकिन उसमें उन्हें नाकामी हुई। उसके बाद एक कोर कमेटी का इजलास हुआ गुज़िश्ता दिनों लाहौर में, जब इमरान खान साहब पंजाब में मौजूद थे। इस कोर कमेटी की इजलास से बड़ी जो खबर सामने आई, वो खबर ये है कि इमरान खान साहब ने खुद ये इंकशाफ किया इस कमेटी इजलास में कि उन्हें ये खबरें मिली हैं, उन्हें यह मालूम हुआ है कि तहरीक इंसाफ के चंद लोग जाकर इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें कर रहे हैं, इमरान खान साहब की शिकायतें लगा रहे हैं और अपनी वजाहतें पेश कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो फौज पर तनकीद कर रहे थे, अब तक वो आर्मी चीफ जनरल बाजवा को तनकीद का निशाना बना रहे थे, लेकिन वो जो रेड लाइन थी वो क्रॉस हो चुकी थी और उस क्रॉस करने के बाद जब वो कई किलोमीटर आगे जाकर उन्होंने आने वाले आर्मी चीफ को तनकीद का निशाना बनाया, तो जो मौजूदा तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, क़यादत है, उनमें से कई लोग गए इस्टेब्लिशमेंट के पास, उन्होंने जाके वजाहतें पेश की, माफी तलाफी की, अपनी सफाइयां पेश की और उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ये जो बयानियां पेश कर रहे हैं इसमें उनकी मर्जी शामिल नहीं है, उनकी मंशा शामिल नहीं है। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पर सियासत करते हैं और उनको भी मालूम है कि सिर्फ इमरान खान का नाम काफी नहीं है, सिर्फ बल्ले के निशान पर वो इलेक्शन नहीं जीत सकते जब तक उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की पुष्टपनाही हासिल ना हो। लिहाजा इमरान खान ने यह इंकशाफ किया कि उनको बाईपास करके बहुत सारे लोग जाकर मुलाकातें कर रहे हैं और डील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब तक इमरान खान साहब जो थे वो ये कोशिशें कर रहे थे कि उनकी मुलाकातें हो जाएं। जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ मुलाकात के हवाले से खबरें आई, आरिफ अलवी जो प्रेसिडेंट हाउस है वहां पर मुलाकातों के हवाले से खबरें आई कि आरिफ अलवी ने मुलाकातें करवाई हैं, लेकिन इमरान खान ने ये इंकशाफ करके बड़ा तहलका मचाया है कि तहरीक इंसाफ के अंदर कई लोग जाके मुलाकातें कर रहे हैं। जो शुबा जाहिर किया जा रहा है उनमें शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, असद उमर के हवाले से, फवाद चौधरी के हवाले से, परवेज खटक के हवाले से, ये वो मुबैना नाम है जो मंजर आम पर आ रहे हैं। बज़ाहिर ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, मीडिया पर ये तकरीरें इमरान खान के बयानिए को आगे बढ़ाते हुए एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानात देते हैं, फौज मुखालिफ बयानात देते हैं, लेकिन रात को जाके अंधेरे में जाके ये अपनी माफी तलाफी करते हैं और कहते हैं उन्होंने दिन में जो कहा था वो इमरान खान के कहने पर कहा था, लेकिन रात में हम आपकी ताबेदारी कर रहे हैं, हमें माफी दे दी जाए। ये वो बातचीत है, ये वो इंकशाफात हैं जो अब इमरान खान तक पहुंचे हैं और जरा ये बताते हैं ये सारी बातें फैसल वाउडा ने पहुंचाई है। फैसल वाउडा जो मुक्तदर हलकों के बहुत करीब समझे जाते हैं और फैसल वाउडा ने पिछली गुज़िश्ता कई मुलाकातों में इमरान खान को बताया था कि आपके आसपास कई आस्तीन के सांप हैं जो जाके डबल गेम कर रहे हैं और जो है वो दोनों तरफ की गेम खेल रहे हैं और कोशिश वो ये कर रहे हैं कि उनकी बचत हो जाए, इमरान खान मारा जाए, इमरान खान नायल हो जाए, इससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। अब जरा ये दावा कर रहे हैं, जो गुज़िश्ता दिनों फैसल वाउडा की मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद इमरान खान ने ये कोर कमेटी में जो कुछ कहा
वो सामने आया है। साथ साथ इस कोर कमेटी के इजलास में इमरान खान ने यह भी कहा कि अब जितने भी अरकान हैं वो लॉन्ग मार्च या एहतजाज की तैयारियां करें। इस हवाले से सबसे अहम जो बात थी वो पैसा है, माल है, उसकी जो है वो कह लीजिए फरावानी थी, उसकी अरेंजमेंट थी, उसका बंदोबस्त था। इमरान खान ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का बंदोबस्त किया जाए ताकि हम जो लॉन्ग मार्च करने वाले हैं इस्लामाबाद की जानिब उसके इंतजामात किए जा सके। साथ साथ जो सोशल मीडिया है उस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मुतहरिक होने का कहा गया इमरान खान की जानिब से, क्योंकि इमरान खान की जो सियासत है वो अवाम से अब सोशल मीडिया पर मुंतकिल हो चुकी है। वो जलसे करके लोगों को इकट्ठा करने का तासुर तो दे रहे हैं, लेकिन जलसे भी वो उन इलाकों में कर रहे हैं जहां पर उनकी हुकूमतें हैं, और हुकूमती मशीनरी को, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो चाहे वो पंजाब हो, वहां पर हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करते हुए वो बड़े बड़े जलसे मुक्तदर हलकों को दिखा रहे हैं। लेकिन मुक्तदर हलकों को भी मालूम है कि ये बंदे किस तरह इकट्ठे किए जा रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने शीरी मजारी साहिबा की ड्यूटी लगाई है कि वो अपने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ट्विटर चेक करें कि कौन कौन जो फौज मुखालिफ बयानिया है उसको ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे आगे बढ़ा रहा है, बयानात दे रहा है, तनकीद कर रहा है, स्कैंडलाइज कर रहा है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनकी शिकायत जो है वो शीरी मजारी इमरान खान तक पहुंचाए। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब ने यह पंजाब में मुलाकात की है। एक मुलाकात लंदन में हुई शहबाज शरीफ साहब की नवाज शरीफ साहब के साथ, और यह मुलाकात इसलिए अहम थी कि इस मुलाकात के हवाले से कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब ने जो आर्मी चीफ है, अगला आर्मी चीफ है, उस पर मशावरत करनी है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साथ। अब तहरीक इंसाफ की चीखें निकल रही हैं और तहरीक इंसाफ ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि किस तरह नवाज शरीफ साहब, जिनको सजा हो चुकी है, वो जो है वो इस पर अपनी राय दे सकते हैं, वो मशवरा दे सकते हैं और अगले आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अब मामला यह है कि अगर ये गैर आईनी है तो अपना शौक पूरा करके फवाद चौधरी और दीगर जो लोग इस पे शोर मचा रहे हैं वो जाएं सुप्रीम कोर्ट, जाके दरख्वास्त डालें और देखिए किस तरह आपको ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है जिस तरह अब तक जलील होना पड़ा है। अब मामला यह है कि जहां आर्मी चीफ के हवाले से मशावरत हुई लंदन में, वहां पंजाब हुकूमत के हवाले से बड़ी मशावरत हुई है और नवाज शरीफ साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तहरीक इंसाफ के ज़राए हैं और नून लीग के ज़राए हैं, वो दोनों ये इशारे दे रहे हैं कि पंजाब में कुछ हलचल होने वाली है। और नून लीग इसलिए चाहती है कि पंजाब में तब्दीली आए क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान वापस आएंगे तो वो ये चाहते हैं कि पंजाब में उनका इक़्तिदार हो, उनकी हुकूमत हो, वहाँ पर असर व रसूख जो पंजाब की मशीनरी है उस पर जो नून लीग या मौजूदा PDM की हुकूमत है उनका असर व रसूख होना चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जो आमद हो पाकिस्तान, वो पाकिस्तान पहुँचें तो उन्हें मसाइल का सामना न करना पड़े, क्योंकि जिसकी हुकूमत होगी जेल के इंतजामात भी उसी के पास होंगे। और इमरान खान जिस तरह इंतकाम अपनी हुकूमत में लेते रहे थे, खदशा है कि वो दोबारा नवाज शरीफ साहब को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा अब लंदन से ग्रीन सिग्नल मिल गया है पंजाब में तब्दीली के हवाले से। साथ साथ जो आसिफ अली जरदारी हैं, क्योंकि गुज़िश्ता जब तब्दीली आई थी उसमें आसिफ अली जरदारी ने अहम किरदार अदा किया था, जो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं उनसे मुलाकातें की थी, जो स्पीकर का इलेक्शन हुआ था, जो वज़ीर आला का इंतखाब हुआ था, उस हवाले से अब मामला यह है कि आसिफ अली जरदारी दोबारा लाहौर आके बैठ गए हैं, वहाँ उन्होंने डेरे डाले हैं और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है, बाकायदा ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी एक नया फार्मूला लेकर जाएंगे चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास और एक नई तब्दीली पंजाब में आ सकती है। परवेज़ इलाही की जो कुर्सी है उसको खतरा लाक हो सकता है, लेकिन अब जो फैसला है वो ये करना है कि आगे जो वज़ीर आला हैं वो परवेज़ इलाही रहेंगे और परवेज़ इलाही अपनी जो वफादारी है जो अब तक उन्होंने इमरान खान साहब के साथ रखी हुई है वो अपनी वफादारी को तब्दील करते हुए PDM के साथ शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, और जो चौधरी शुजात हुसैन है वो किसको वज़ीर आला बनवाते हैं, क्योंकि अब सारे कार्ड जो हैं वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास आ गए हैं और जो काफ लीग की 10 सीटें हैं वो अहम किरदार अदा कर सकती हैं। इस हवाले से पंजाब में तब्दीली इंतहाई अहम होगी। आने वाले दिनों में अगले 2 माह इंतहाई अहम होंगे। आर्मी चीफ की तकर्री, इमरान खान का लॉन्ग मार्च, पंजाब में तब्दीली, ये सारे जो कह लीजिए सियासी तब्दीलियां हैं अगले 2 माह में ये सब होने वाला है। इस हवाले से आप दोस्तों को हम बाखबर रखेंगे। अभी तक आपने रिपोर्टर्स इनसाइड हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पेज को लाइक फॉलो कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।